गुड मॉर्निंग क्लास 8 के स्टूडेंट हमारे को आपके लिए क्लास 8 ABC सब्जेक्ट मैथ अगली ऑनलाइन क्लास जैसा कि हमने पहले पढ़ा रखा था एक्सरसाइज आपका 3.2 के 1 to 5 क्वेश्चन आपने पहले पढ़े थे। आज 1 to 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। तो आज हम सब बात करेंगे 6 to 10 क्वेश्चन के लेकर। अब 6 to 10 क्वेश्चन हम सब पढ़ने जा रहे हैं जिसमें से 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब मुझे क्या करना होगा, वैल्यू फाइंड करना होगा। कौन सी वैल्यू फाइंड करना होगा, x की फाइंड करना होगा, वो भी जहां x दिखेगा भाई। तो हमने देखा दिस इज ए रेशनल नंबर और रेशनल नंबर इसके ऊपर जितने एक्सपोनेंट थे वो हमको देखना है। लेकिन कैसे देखना होगा, जब हमारा रेशनल नंबर जो हमारा पावर से है वो तो सही है, लेकिन जो हमारे बेस है अगर इक्वल होंगे तभी तो x की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। हम देखते हैं कि हमारे पावर से तो क्लियर है, बेस ये भी 5/3, बेस 5/3, बेस 5/3, दोनों 5/3 है। तो जब बेस इक्वल टू है तो ये पहले दोनों, क्योंकि इक्वल टू के बाद में देखेंगे, अभी पहले भैया इधर देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं, ये देखिए मल्टीप्लाई हमने बताया था, अगर मल्टीप्लाई है तो उसमें बेस जो होता है वो इक्वल होगा तो पावर्स को जोड़ देते हैं। तो हमने 5/3 लिया और ऊपर लिखा -4 और प्लस ये -5 ऐसे कर दिया, इक्वल टू किया 5/3 किया, उसके ऊपर क्या कर दिया 3x कर दिया। अब आप अच्छी तरह जानते हैं 5/3 कर देते हैं, 5/3 ये देखिए माइनस और ये प्लस माइनस हो गए तो -4 - 5 इक्वल टू 5/3 और इसके ऊपर क्या है 3x। आप अच्छी तरह जानते हैं बेस इक्वल टू है तो बेस हट गया, बच गया आपके पास माइनस माइनस प्लस 9 हो गया और ये क्या हो जाता है 3x हो जाता है। x इक्वल टू क्या होता है -3 9/3 3 3 जा 9x इक्वल टू -3। कैसे देखते हैं हम सब, हमारे पास ये सवाल था, इस सवाल को अच्छे से हमने देखा, देखने के बाद हमारे सर ने हमको बताया था कि जो बेस होते हैं अगर वो इक्वल है आई मीन बराबर है तो ऊपर के पावर्स को हम सब प्लस माइनस कर सकते हैं कंडीशन के अनुसार। अब देखिए जैसे दूसरा वाला सवाल, इसमें भी वही चीज देखना है। बी नंबर देखिए, इसके बेस इक्वल है, इसके बेस इक्वल है, इसके बेस भी इक्वल है, तो पावर को हम प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। प्लस तब कर सकते हैं जब मल्टीप्लाई होगा और माइनस तब कर सकते हैं जब डिवाइड होगा। तो हमने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई तो इनको प्लस कर दिया। देखिए पहले लिखेंगे 4/7 प्लस -7 इक्वल टू जो है उसको लिख लेते हैं हम सब, लिख लिया अच्छे से। अभी देखिए 4/7, अब ये क्या हो जाता है माइनस प्लस माइनस, तो 4 - 7 4/7 उसके ऊपर 2x - 1, ये दोनों इक्वल है, बेस आपके इक्वल हो गए। तो -3 इक्वल टू 2x - 1, तो 2x इक्वल टू -3, ये प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। इस तरह से आपके वैल्यू फाइंड हो रहे हैं। जल्दी जल्दी आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ध्यान देना। और कहीं भी अगर नहीं समझ आएगा तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर दोनों करिए और उसके बाद फिर हमसे, अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप हमसे पूछिए, ठीक है। आप अपना चैनल श्री रमेश चंद्र ओझा जी, ये चैनल का नाम है, और इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितनी भी वीडियो आपको मिलनी होगी पहले मिल जाएगी सबसे। जैसे ही अपलोड हुआ आपको वीडियो तुरंत प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए सी नंबर पर जाते हैं। आपका बेस इक्वल है, यहाँ नहीं इक्वल है भाई, यहाँ पर तो 5 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 125 है, इक्वल बनाते हैं। चलो आपने देखा 5 ना, चलिए इसको बाद में बताते हैं, अभी इतना कर लेते हैं, सीरीज कर देता हूं। आपके सी नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर में 5 पर 2x + 1। अभी देखिए 25 है ना, पहले इसको लिख ही लेते हैं।
5 पर 2x प्लस 1 डिवाइड इसका 25 है, 5 पर कितना हो जाएगा 2 होगा ना। अब ऐसे इसको भी कर देते हैं, 5 पर 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, अब ये बेस बराबर है ना तो घट जाएगा, 3 हो गया। अब देखिए 2 में से 1 गया, -1 आया क्योंकि माइनस का साइन बड़ा था। अभी देखिए पावर बेस आपके इक्वल हो गए तो आप इसको लिख सकते हैं 2x - 1 = 3, 2x = 3, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, तो आपका आ गया 2x = 4, x = 4/2, काट देंगे क्या आ गया 2, x = 2 आ गया आपका। अब इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं जो कि आप अपने घर पर करिएगा। होमवर्क के रूप में आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूं जो कि आप करिएगा अच्छे से। आज मैं आपको 6 to 10 बताने वाला हूं, 6 नंबर कंप्लीट हो रहा है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप घर पर कर लीजिएगा, जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए ये है, और जिसके पास बुक है वो तो अच्छी बात है। ये हो गया। ठीक, ये सब क्वेश्चन आपको करने हैं घर पर, अच्छे से कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है एक्सप्रेस each following exponent as a rational number। इसको करना है, सिंपली एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग द एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन इन द रेशनल नंबर। आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, इसका मतलब वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छे से आप इसको निकाल सकते हैं, अच्छे से एकदम। जैसे देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 8 है, 8 पर क्या है -2 है, ए नंबर। बी नंबर पर देखिए, बी नंबर पर भी आपका क्या है 2 पर 5 है, और ऊपर क्या है -3 है। फिर उसके बाद सी नंबर पर आप देख सकते हैं 2 पर 3 है, -1 प्लस 3 पर 2 है, -2। तो ये सब चीज आपको तो अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक, तो आपने इसको एक्सप्रेस करना शुरू किया। एक्सप्रेस मतलब सिंपल कर दो आप। अभी देखो इसके नीचे क्या मान लेते हैं 1, अगर ये माइनस में है, अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दे तो ये किसमें हो जाता है प्लस। ये नीचे ऊपर था और नीचे आ गया तो ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब इसको 2 टाइम एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए लिख दिए 8 8 जा 64 हो गए आपके। अभी देखिए बी नंबर वाले में इसको भी एक्सप्रेस करते हैं तो ऊपर ये चला जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए। 2 5 ऊपर गया 2 नीचे आया, लेकिन ये क्या हो गया प्लस में हो गया तो इसको 5/2 हो गए। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे ही करना है, इसको भी इसी तरह से करना है आपको। बस इसको एक्सप्रेस करिए, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, पावर 1 हो जाएगी,
ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। देख लीजिए 2 ऊपर गया, 3 नीचे आया, तो आपका ये पावर्स बदल गई। 3/2 इसको 1 टाइम लिखिए, प्लस करिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम आता है 9 और 2 का एलसीएम जब लेंगे 18 आएगा। 2 9 जा 2 8 9 आ गया, 9 2 जा 18 हो गया, 9 3 जा 27 और 2 4 जा 8। तो आपका कितना आ जाता है 35। ये आपका काम हो गया। इसी तरह से बाकी 2 क्वेश्चन जो बचते हैं वो आप कर लीजिएगा, एकदम इसी तरह से करने हैं आपको। जिनके पास बुक नहीं है मैं लिख दे रहा हूं, आप सब करिएगा घर पर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये घर पर अच्छे से करिएगा। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, मैं इसे बता देता हूँ। एक आप कर लीजिएगा बस, ये आप कर लीजिएगा, ये मैं बता देता हूँ। इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है भैया। देखो कैसे करना है, इसका यहाँ पर कर रहा हूँ 4/5 हो जाएगा और ये 10 ही रहेगा। मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब ये देखिए 3 2 जा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 हो गया। अब फिर आपने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद 4 4 जा 16 आ जाएगा। 4 पर 5 है और यहाँ पर हो जाएगा 16। 4 4 जा 16। अभी देखो पावर्स बराबर है, पहले मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं आराम से। आप अपने बोर्ड मास में चलते हैं तो पहले हम सब डिवाइड करते हैं, या आप इसको प्लस ही कर लीजिए। देखिए 5 4 ये बाद में है तो 6 कितने हो जाएंगे 10 + 6 डिवाइड 5/4 16, 5/4 16 डिवाइड 4/5 16। इसका इसमें भाग करेंगे तो पावर्स क्या हो जाती है, घट जाती है, ऐसे घट जाती है। 16 - 16 तो आपका आ जाएगा 4/5। यहाँ पर आ गया 0, 0 का क्या होता है 1। देखिए कितने आराम से आ गया। चाहे आप डिवाइड को पहले कर देते कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा बड़ा संख्या वैसे डिवाइड को ही करना चाहिए पहले, लेकिन हमने देखा आपको ये आसान था तो इस तरह से मैं समझा दी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं 8 के पास चलता हूँ। Question number 8. Simplify the following. ये नंबर है 3 पर 2 3, 2 पर 5 और एक मैं आपको बड़ा वाला बता देता हूँ, डी नंबर बता रहा हूँ, डी। ये है आपका, बाकी मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, अच्छी तरह से पता होगा। अब मैं इसे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सिंप्लीफाई मतलब इसे सरल कर डालो। अगर आपका पावर्स नहीं बराबर है तो इसके 2 ही तरीके होते हैं, या तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करके लिख दो। इसमें दोनों चीजें, ना ही आपके पावर्स इक्वल है ना ही आपके बेस इक्वल है। इसको हम कितनी टाइम्स लिखते हैं, 3 टाइम लिख देंगे। इसको हम 5 टाइम लिख देंगे।
देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये हो गया। अब आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पर अच्छे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 2 2 जा 4 and 5, 3 7 जा 21 के 1, 3 2 जा 6, 6 और 2 8 हो जाते हैं। फिर से कर लेते हैं हम सब। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 3 7 जा 21, 3 2 से 1। तो इसको सब प्लस कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, ठीक। अभी इसमें चलते हैं, इसमें भी वही करना है। पहले तो मैं इसको क्या काम करता हूँ, बना लेता हूँ। देखिए 2 पर 3 कर दीजिए, 5 हो गया। अगर ये 4 है ना, ये 9 है, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 3 3 और इसके ऊपर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। देखिए इसको मैंने बना लिया अच्छे से। अभी देखो सबको 2 2 कर दूंगा, 2 3 हो जाएंगे इसके ऊपर, तो 5 है, इसको हाथ नहीं लगाना भैया। ये देखो 2 है, इसको हम क्या करते हैं, 2 पर 3 लिखकर 2 और फिर इसके ऊपर क्या कर देते हैं 2, और ये 2 और 2 भी देखिएगा क्या हो जाता है। तो आप अच्छी तरह जान गए इसका पावर सब बराबर है। 2 पर 3 लिख देंगे, ये आ जाएगा 5 और मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस होता है। 2 2 जा 4 और ये आपका डिवाइड है। तो देखिए आपका आ गया 2 पर 3 9 डिवाइड बाई 2 पर 3 9। ये देखिए दोनों का पावर्स बराबर है, पावर बराबर इक्वल है और ये बेस भी इक्वल है। तो आपने 2 पर 3 कर दिया, 2 पर 3 करके यहाँ पर 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ, 0 आ गया और इसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। बहुत आराम से आ रहा है आपका आंसर। सभी अच्छे से ध्यान देकर खूब बढ़िया से करना, और ना समझ आए तो कॉल कर लीजिएगा। अब बाकी एक का पूरा हो गया, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क। आपको जो घर पर लगाने हैं 8 का बी, ये आपको घर पर करना है। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। वन बाई 3 थोड़ा सा टफ है, घबराइएगा नहीं, बहुत आराम से आएगा। एक ही आंसर आपका आ जाएगा अच्छे से।
देखिए मैं आपको बहुत आराम से सवाल को लगा रहा हूँ। पहले तो ये देखते हैं कि इनकी क्या कंडीशन चल रही है, पावर है या नहीं है, कैसे करना है। तो देखिए अब ये क्या काम करते हैं, पहले तो ये माइनस में है ना भाई, तो माइनस में है तो इसको प्लस बनाना है। प्लस बनाने के लिए ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, हो गए, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। अब डिवाइड करना है, ये भी ऊपर चला जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, हो गए सर। अब इसको कैसे करते हैं, डिवाइड का मतलब ही क्या होता है, पहले तो ये बंद कर लो। डिवाइड का मतलब होता है इनको डिवाइड करना। देखते हैं कैसे किया जाता है। 3 को 3 टाइम लिख देंगे और 2 को भी 3 टाइम लिख देंगे। डिवाइड का मतलब देखिए बटे में होता है ना बाई, और उसके बाद बंद करिए कोष्टक, इसको भी आप 3 टाइम लिख देंगे। नीचे कुछ नहीं है तो आपने अपने से क्या मान लिया, 1 माना ना, अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसको 3 टाइम डिवाइड था इसलिए नीचे रहेगा, ये भी याद रखना, और ये भी ऐसे रहेगा। तो आपने किया क्या, 9 9 3 27 हो गया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गए। मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 ऊपर चले जाएंगे और ये कितना आ जाएगा नीचे, 64 आ जाएगा। ठीक है, जब 64 आ गया तो कुछ करना नहीं है, 27 का मल्टीप्लाई 27 1 जा और 8 का इसमें करेंगे तो 512, ये आपका आ जाता है। इसमें भी देखिए कैसे करना होता है। पहली बात तो इसको हमें क्या करना होता है, माइनस हटाना है तो नीचे वाला ऊपर चला जाए और एक्सपोनेंट मतलब आपका रेसिप्रोकल हो जाए। माइनस ये ऊपर चला जाए, नीचे क्या जाए 1, और ये है -1। तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई या एलसीएम ले लेते हैं तो 4 आ जाता है, 3 माइनस, अब यहाँ पर क्या आ गया आपका 4 4 4 जा 16 -1, 16 में से 3 जाएगा तो 13/4, और यहाँ पर -1, इस माइनस को खत्म करना है तो 4/30, और ये माइनस नहीं लगा है, ये भी हो गया आपका। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चन आपको 1 नंबर में करने हैं। चलिए आगे चलते हैं हम सब, फिर से इसमें और भी क्वेश्चन है। तो हम सब पहले क्या करते हैं, पहले सी नंबर को लिख लेता हूं। बी तो आपने किया, सी नंबर में क्या है 5 है, और -1 हो गया इंटू 3 -1 हो गया, ये कोष्टक पूरा बंद हो गया। फिर उसके बाद देखिए अब ये देखिए आपका क्या हो जाता है, 3 -1 है तो इसको हमें प्लस बनाना है, तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो ये 1/5 हो गया, ये भी 1/3 हो जाएगा। इसके नीचे भी अगर 1 मान लेते हैं, इन सब को पूरा बंद करने के बाद -1 है, डिवाइड है, इसको भी हम सब 1/6 लिख लेते हैं, और ऊपर क्या हो जाता है 1, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 1 1 जा 1, 5 3 जा 15, और उसके ऊपर है -1 डिवाइड 1/6। अब ये देखिए माइनस ऊपर चला गया, 15/1 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1, तो आपका पूरा आंसर आ गया 1590 हो गए आपके। अब हम क्वेश्चन नंबर डी के पास चलते हैं। थोड़ा सा बहुत अलग है, बार बार करना होगा इसे। देखिए कुछ करना नहीं है तो हम बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। पहले इस कोष्टक में क्या है, 1/5 के ऊपर 2 है और बाहर 2 है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो आपका आ जाएगा -1/5 और ये हो जाएगा कितना 2 2 जा 4 और 4 बन जा 4 माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस हो गए। तो आपका आंसर आ गया 1/4 को कितनी टाइम लिखना है 1/5 1/5 1/5 ये इतने टाइम लिखना होगा क्योंकि 4 टाइम निकला है। कैसे आया 2 2 जा 4 -4 फिर उसमें -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4 इसलिए हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। 1 1 1 1 हो जाएगा 4 टाइम इवन नंबर है इवन नंबर का सबट्रैक्ट है तो आपको लगाना नहीं होता ऑड रहेगा तो लगाना पड़ता है। तो आपने इसे 5 5 25 625 आपका आंसर है। ठीक अब एक क्वेश्चन है आप सब खुद कर लीजिएगा अच्छा आपके ऊपर है। अब मैं 9 हो गया आप 10 के पास चलता हूँ। ये वाला नंबर कर लीजिएगा। 10 नंबर देखिए 10 नंबर कर रहा है प्लेस द करेक्ट प्लस माइनस पूरा और यार डिवाइड करना है इन ईच बॉक्स। अब आपको अपने से सोचना है यहाँ पर क्या रखा गया होगा। जैसे ए नंबर में आपके पास है 5 पर 2 और 5 - 5 इक्वल टू 5 पर क्या हो गया -3। अब सोचिए यहाँ पर -3 आया होगा तो ये बेस सेम है तो पावर को जोड़ा गया होगा घटाया गया होगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा तभी तो -3 आएगा। बस ऐसे ही पता करना है आपको। जैसे अब आपके पास बी नंबर है बस आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी है आपका हो जाएगा। देखिए इसमें आपका 10 हुआ होगा अगर यहाँ 4 आ रहा है यानी इसको घटाया गया होगा पावर को। तो घटाना वाला किस में होता है डिवाइड में होता है। तो ऐसे आप बाकी क्वेश्चन है अपना घर पर कर लीजिएगा मैं लिख देता हूँ। जिनके पास बुक नहीं है इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। जल्दी जल्दी आप बुक ले लीजिए और स्कूल में फीस जमा कर दीजिए भाई। अभी आपका आंसर आ रहा है इसका मतलब जानते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1 नहीं यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 1 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2। अब यहाँ पर आ रहा है 1 यानी इसका और इसका डिवाइड किया गया होगा तो आ गया 1। नहीं डिवाइड तो नहीं करना होगा क्योंकि भाई डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर किया गया है आपका मल्टीप्लाई और ये आपका 0 आ रहा है यानी यहाँ पर किया गया है माइनस 1 में से 1 जाएगा। मैंने सभी कर दिए और ये आपकी 3.2 कंप्लीट हो गया। अब मैं अगले वीडियो में अगले सैटरडे को आपको वीडियो मिलेगा वो होगा 3.3 जो कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिएगा आप सब। गुड बाय।